बहुत पुरानी बात है। नदी किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था। गांव के बाहर ही उसका एक टूटा फूटा घर था। अपनी गरीबी के कारण वह अपनी पत्नी और छोटी सी बच्ची के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाता था। उसके लिए उसे जंगल में जाकर लकड़ियां काटनी पड़ती थीं। उन्हीं लकड़ियों को बेचने पर जो पैसे मिलते उसी से उसका घर चलता था। उसके घर के पीछे एक सेब का पेड़ था, जहां उसकी छोटी सी बेटी अक्सर खेला करती थी। एक बार वह आदमी जंगल से लकड़ियां काटने गया तो वहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिला, जिसे उसने पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा था। वह बूढ़ा उस गरीब आदमी के पास आकर बोला, तू अपनी गरीबी से इतना दुखी क्यों है? मैं तुझे बहुत अमीर बना सकता हूं, अगर तू मुझे वह चीज देने का वादा करे जो मैं तुझसे मांगूं। गरीब आदमी ने सोचा, मेरे पास इस बूढ़े को देने के लिए है ही क्या? मेरे पास कौन सी ऐसी जायदाद रखी है जिसे यह बूढ़ा मुझसे मांग लेगा। उसने अमीर बनने के लालच में बिना कुछ सोचे समझे बूढ़े की बात मान ली और उसे वह चीज देने का वादा भी कर लिया जो वह अमीर बनाने के बदले में उससे मांगेगा। वह बूढ़ा एक रहस्यमयी हंसी हंसकर बोला, ठीक है, आज से 3 साल बाद मैं तुम्हारे पास अपनी चीज लेने आऊंगा। इतना कहकर वह बूढ़ा जंगल की ओर चला गया। इसके बाद वह लकड़हारा लकड़ियां काटकर जैसे ही अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी दौड़कर उसके पास आई और उससे बोली, तुम मुझे सच सच बताओ कि हमारे घर में अचानक इतना सारा धन कहां से आ गया? हमारे घर के सारे बर्तन धन से भर गए। यह सब कुछ एकदम कैसे हो गया? कोई आदमी बाहर से धन लेकर तो हमारे घर नहीं आया है। तब उसका पति बोला, शायद यह सब उस बूढ़े आदमी की दया है जो आज मुझे पहली बार जंगल में मिला था। उसने मुझसे केवल एक चीज की मांग की थी और उसके बदले में मुझे बहुत सारा धन देने का वादा किया था। उसकी पत्नी ने पूछा, अच्छा, वह बूढ़ा आदमी इतने सारे धन के बदले में तुमसे कौन सी चीज मांग रहा था? लकड़हारा बोला, यह तो उसने नहीं बताया। हमारे घर के पीछे जो सेब का पेड़ है, शायद वह उसे लेना चाहता होगा। लेकिन उसकी पत्नी तुरंत जान गई कि वह बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि जंगल में रहने वाला शैतान था और वह धन के बदले में सेब का पेड़ नहीं बल्कि उस सेब के पेड़ से सेब तोड़ती हुई उनकी बेटी को उनसे छीनना चाहता है। यह सोचकर वह बहुत डर गई और साथ ही उसे अपने पति पर बहुत गुस्सा भी आया, जिसने धन लेने के लालच में बिना कुछ सोचे समझे उस बूढ़े को उसकी मुंहमांगी चीज देने की हां कर दी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी बच्ची को उस बूढ़े शैतान के चंगुल से कैसे बचाएगी। लकड़हारे की बेटी बहुत ही सुंदर और सुशील थी, साथ ही वह ईश्वर की बड़ी भक्त भी थी। रोज सुबह नहा धोकर वह ईश्वर की प्रार्थना किया करती थी। धीरे धीरे 3 साल कैसे बीत गए किसी को पता भी नहीं चला। तभी एक दिन अचानक वह बूढ़ा आदमी उस लकड़हारे के सामने आकर खड़ा हो गया और अपने द्वारा दिए गए धन के बदले उससे उसकी बेटी को देने की मांग की। लकड़हारा उसकी मांग सुनकर घबरा गया। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि वह बूढ़ा आदमी उन पैसों के बदले उससे उसकी बेटी की मांग करेगा। जब वह अपनी बेटी को बुलाने पहुंचा तो वह ईश्वर की पूजा कर रही थी, इसलिए अपनी बेटी से बिना कुछ कहे वह शैतान के पास आकर बोला, मेरी बेटी अभी पूजा कर रही है, तुम कल आकर उसे ले जाना। उस समय तो वह बूढ़ा बिना कुछ जवाब दिए वहां से चला गया, पर अगले दिन सवेरे ही फिर पहुंच गया। परंतु आज भी वह लड़की पूजा में व्यस्त थी। अब तो बूढ़े को उस लकड़हारे पर बहुत गुस्सा आया। वह बोला, जिन हाथों से तेरी बेटी पूजा कर रही है, तू उन्हीं हाथों को काटकर मेरे पास लेकर आ। लकड़हारा घबराकर बोला, बाबा, कैसी बातें करते हो? भला मैं अपनी ही बेटी के हाथ कैसे काट सकता हूं? बूढ़ा आदमी बोला, ठीक है, अगर तू अपनी बेटी के हाथ नहीं काटेगा तो मैं तेरी ही गर्दन मरोड़कर अपने साथ ले जाऊंगा। बूढ़े की बात सुनकर लकड़हारा बहुत डर गया, क्योंकि वह मरना नहीं चाहता था। वह घबराकर अपनी बेटी के पास पहुंचा और अपनी बेटी को शुरू से अब तक की सारी कहानी बताकर कहा, बेटी, अगर मैं तेरे हाथ नहीं काटूंगा तो वह बूढ़ा मेरी जान ले लेगा।
लेकिन एक पिता होने के नाते अपनी बच्ची के हाथ नहीं काटना चाहता। लड़की ने अपने पिता को तसल्ली दी और ईश्वर की इच्छा मानकर उसने अपने दोनों हाथ अपने पिता के सामने कर दिए। पिता ने आंखें बंद करके अपनी बेटी के दोनों हाथों पर ऐसा वार किया कि एक ही वार में दोनों हाथ कटकर नीचे गिर गए। फिर अपनी बेटी के दोनों हाथों को लेकर लकड़हारा बूढ़े के पास पहुंचा। बूढ़े ने दोनों हाथ लेकर उससे कहा, अब तेरी यह लड़की तेरे किसी काम की नहीं है, अब तू इसे मेरे हवाले कर देना, मैं कुछ दिन बाद फिर से इसे लेने आऊंगा। लकड़हारा अपने इस पाप के लिए बहुत दुखी था, पर वह अब उस शैतान से छुटकारा भी नहीं पा सकता था, क्योंकि उसने बिना सोचे समझे पैसों के लालच में उसकी मांग स्वीकार कर ली थी। वह अपने इस कुकर्म के लिए बार बार अपनी बेटी से माफी मांगने लगा, पर उसकी बेटी अब अपने माता पिता के साथ नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि शैतान से पैसा लेने के बाद उसके पिता का दिमाग ही बदल गया था। ईश्वर में विश्वास रखने वाली यह लड़की इस घर से कहीं दूर चली जाना चाहती थी, ताकि वह शैतान कोई नया गुनाह करने के लिए फिर उसके पिता को मजबूर ना कर सके। माता पिता के लाख समझाने पर भी वह लड़की अगले दिन अपने घर से निकल पड़ी। चलते चलते शाम को वह एक सुंदर और बड़े से बगीचे में पहुंची। दिन भर चलते रहने के कारण वह बहुत थक चुकी थी, साथ ही उसे बड़ी भूख भी लगी थी। बगीचे में नाशपाती के पेड़ों पर 2-4 पकी नाशपातियां लटक रही थीं। उन्हें देखकर उस लड़की की भूख और बढ़ गई, पर उन तक पहुंचना उसके बस की बात नहीं थी, क्योंकि एक तो फल इतनी ऊंचाई पर लगे थे, दूसरे उस बेचारी के हाथ भी नहीं थे। वह अपनी लाचारी पर बहुत दुखी हुई और वहीं जमीन पर बैठकर ईश्वर का ध्यान करने लगी। तभी सफेद कपड़े पहने एक सुंदर सी लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई और उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे बोली, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं। तुम्हें भूख लगी है और तुम सामने वाले पेड़ की नाशपातियां खाकर अपनी भूख मिटाना चाहती हो। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ पकी हुई नाशपातियां तोड़कर लाती हूं। इतना कहकर वह सुंदर सी लड़की 3-4 नाशपातियां तोड़कर लाई और उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। उस बाग का माली यह सब देखकर डर के मारे चुपचाप रहा। उसे लगा कि यह सफेद कपड़ों वाली लड़की जरूर कोई भूत है। लड़की की भूख जब शांत हुई तो उसने उस देवी को हृदय से धन्यवाद दिया और वहां से उठकर झाड़ियों में छुपकर सोने के लिए चली गई। अगले दिन एक सुंदर सा राजकुमार उस माली के पास पहुंचा तो माली ने उसे यह अनोखी घटना सुनाई, पर राजकुमार को माली की बात पर कतई विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि आज तक उसके बाग में ऐसा कोई भी भूत प्रेत नहीं आया था। उसे लगा कि उसके माली ने जरूर कोई सपना देखा होगा। इधर माली भी अपनी बात पर डटा रहा, क्योंकि उसने तो अपनी दोनों आंखों से सब कुछ देखा था। तब राजकुमार बोला, ठीक है, आज रात मैं भी तुम्हारे साथ इसी बगीचे में छुप कर देखूंगा कि सचमुच वह कोई भूत तो नहीं है। वह लड़की सारा दिन चुपचाप घनी झाड़ियों में छुपकर बैठी रही और जैसे ही थोड़ा अंधेरा होना शुरू हुआ, वह झाड़ियों से निकलकर नाशपातियों के पेड़ के पास पहुंची और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और कल वाली सुंदर सी लड़की 3-4 नाशपातियां लेकर फिर से उसके पास पहुंची और उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। जैसे ही नाशपातियां खत्म हुईं, वैसे ही राजकुमार जो अपने माली के साथ एक बड़े से पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, झट से बाहर आया और बोला, तुम लोग कौन हो? तुम इस दुनिया के लोग हो या किसी और दुनिया के? बिना हाथों वाली लड़की उस अजनबी को देखकर डर गई और गिड़गिड़ाते हुए बोली, मैं इसी दुनिया की एक अभागी लड़की हूं। ईश्वर के अलावा सभी ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। जब राजकुमार उस लड़की के नजदीक पहुंचा तो सफेद कपड़ों वाली लड़की वहां नहीं थी, केवल बिना हाथों वाली लड़की घुटनों के बल वहां बैठी हुई थी। राजकुमार ने देखा कि उस लड़की के दोनों हाथ कटे हुए थे, पर वह बहुत ही सुंदर थी। राजकुमार को उस पर बहुत दया आई। वह उसे अपने साथ राजमहल ले गया और उसके लिए चांदी के हाथ बनवाए। फिर अपनी माता की आज्ञा लेकर उससे विवाह कर लिया। ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने वाली लड़की के जीवन में फिर से खुशियां आ गईं। एक बार राजकुमार को
किसी जरूरी काम से दूसरे देश जाना पड़ा, इसलिए वह अपनी पत्नी को अपनी मां की देखरेख में छोड़कर चला गया। कुछ दिनों बाद उस लड़की ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। राजकुमार की मां ने एक दूत के हाथों यह खुशखबरी लिखकर अपने बेटे के पास भेजी, पर रास्ते में जब वह दूत थककर आराम करने लगा तो उस शैतान ने आकर चुपचाप वह खत बदल दिया और उसमें लिख दिया कि उसकी पत्नी ने एक अपंग बच्चे को जन्म दिया है। राजकुमार ने जब वह खत पढ़ा तो उसे खुशी की जगह बहुत दुख हुआ, पर उसने सोचा कि बाद में वह इस बच्चे का इलाज करवाकर उसे ठीक कर लेगा। बदले में उसने अपनी मां को खत लिखा कि घबराने की कोई बात नहीं है, जब तक वह वापस घर नहीं पहुंच जाता तब तक वह उन दोनों की सेहत का पूरा ध्यान रखें। पर जब दूत लौटते समय अपने पहले वाले स्थान पर आराम करने बैठा तो उसे नींद आ गई। इसी बीच शैतान ने दूसरा खत उसकी जगह रख दिया। इस खत में लिखा था कि इन मां और बेटे दोनों को जान से मार डालो। अगले दिन दूत ने यह पत्र ले जाकर राजमाता को दिया तो वह इसे पढ़कर हैरान रह गई कि उसका बेटा कितना बड़ा निर्दयी है, जो अपने बेटे और अपनी पत्नी को जान से मारने के लिए लिख रहा है। वह अपनी बहू को बहुत प्यार करती थी तथा उसकी और उसके बेटे की जान बचाना चाहती थी, इसलिए उसने यह बात अपनी बहू को सुनाई। लड़की को इस खत पर विश्वास नहीं हो रहा था, पर फिर भी वह राजमाता के कहे अनुसार अपने बच्चे को लेकर राजमहल से निकल गई। राजमाता ने उसके साथ किसी नौकर या नौकरानी को भी नहीं भेजा ताकि उसके बेटे को पता ना चल जाए कि उसने उन दोनों को भागने में मदद की है। चलते चलते जब वह लड़की थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गई तो उसे ईश्वर की याद आई, क्योंकि अब वही उन दोनों का एकमात्र सहारा था। वह सच्चे दिल से ईश्वर की प्रार्थना करने लगी और जैसे ही उसने आंखें खोलीं तो उसके सामने सफेद साड़ी पहने एक सुंदर सी स्त्री खड़ी थी। वह स्त्री उससे बोली, तुम घबराओ नहीं बेटी, यहाँ पास में ही एक छोटा सा घर है, मैं तुम्हें वही ले चलती हूँ। उसने लड़की से उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और उस छोटे से घर की ओर चल दी। जैसे ही वे तीनों उस घर के सामने पहुंची तो एक अधेड़ उम्र की औरत, जिसका चेहरा बहुत चमक रहा था, उस लड़की को पकड़कर घर के अंदर ले गई। उस औरत ने जैसे ही उसके हाथ छुए, उसके हाथ सचमुच के हो गए और चांदी वाले हाथ जमीन पर गिर पड़े। लड़की यह सब देखकर हैरान होकर उस औरत के पैरों पर गिर पड़ी। तब वह औरत उसे उठाती हुई बोली, घबराओ मत बेटी, ईश्वर ने तेरी सहायता के लिए मुझे भेजा है। तूने आज तक पूरी श्रद्धा से ईश्वर की पूजा की है, इसी से खुश होकर उसने मुझे तेरे पास भेजा है। अब तुझे कोई दुख नहीं होगा। इधर अपना काम खत्म करने के बाद जब राजकुमार वापस अपने महल में आया तो उसने अपनी मां से अपनी पत्नी और अपने बच्चे के बारे में पूछा। राजकुमार की मां अपने बेटे से बहुत नाराज थी। उसने उसे खूब खरी खोटी सुनाई, पर राजकुमार ने तो ऐसा कोई भी खत दूत को नहीं दिया था जिसमें उसने दोनों को मारने की बात लिखी हो। यह जानकर वह बहुत दुखी हुआ कि उसकी मां ने उन दोनों को मरवा डाला है। उसने इस दुख के कारण खाना पीना भी छोड़ दिया। जब राजकुमार की मां को विश्वास हो गया कि उसने उन दोनों को मरवाने के लिए नहीं लिखा था तो उसने अपने बेटे को सारी बातें सच सच बता दी। राजकुमार बिना अन्न जल ग्रहण किए अपनी पत्नी और बच्चे को ढूंढने निकल पड़ा, पर उन दोनों को ढूंढते ढूंढते सारा साल भी खत्म होने को आया, लेकिन उन दोनों का कहीं पता नहीं चला। शहर शहर भटकने के बाद राजकुमार एक बार उसी जंगल में पहुंच गया जहां वह लड़की अपने बच्चे के साथ रह रही थी। इतने बड़े जंगल में एक छोटा सा घर देखकर वह बड़ा हैरान हुआ। उसने डरते डरते उस घर के दरवाजे को खटखटाया तो एक अधेड़ उम्र की औरत ने दरवाजा खोला। वह उसे देखते ही बोली, आइए राजकुमार, इस छोटे से घर में आपका स्वागत है। बताइए आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? राजकुमार बोला, मैं काफी दिनों से अपनी पत्नी और बच्चे को ढूंढ रहा हूं, पर उनका आज तक कहीं पता नहीं चला। उस औरत ने राजकुमार के सामने कई खाने पीने की चीजें रखीं, पर राजकुमार ने कुछ नहीं खाया। वह बोला, मुझे कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है, मैं यहाँ पर कुछ देर आराम करना चाहता हूँ, अगर आप आज्ञा दें तो।
तब वह औरत बोली, क्यों नहीं राजकुमार, आप इसी बिस्तर पर आराम कीजिए। राजकुमार उस औरत की आज्ञा पाकर उसी बिस्तर पर आंखें बंद करके लेट गया। तभी उसे अंदर से कुछ बातें करने की आवाजें सुनाई दीं। वह औरत कह रही थी, बाहर जाकर देख, तेरा पति और इस बच्चे का पिता तुम दोनों को ढूंढता हुआ यहां आ पहुंचा है। तू बाहर जाकर उससे मिल। तभी उसे किसी के बाहर आने की आहट सुनाई दी। राजकुमार ने झट से अपनी आंखों पर हाथ रख लिया ताकि वह चुपके से उस औरत का चेहरा देख सके। उस लड़की ने धीरे से राजकुमार के पास आकर उसे पहचानने की कोशिश की, पर उसकी बढ़ी हुई दाढ़ी से वह उसे पहचान नहीं पाई। पर राजकुमार झट से अपनी पत्नी को पहचान गया। जब उसने उस लड़की के हाथों में बच्चे को देखा तो उसे लगा कि यह कोई और औरत होगी, क्योंकि उसकी पत्नी के हाथ तो सचमुच के नहीं बल्कि चांदी के थे। वह सच्चाई जानने के लिए एकदम उठकर बैठ गया। नजदीक से देखने पर उसकी पत्नी भी उसे पहचान गई और उसके पास जाकर बोली, मैं आपकी अभागी पत्नी और यह आपका अभागा बेटा है। राजकुमार को विश्वास नहीं हो रहा था कि सचमुच के हाथों वाली यह औरत उसकी पत्नी है। तभी वही अधेड़ उम्र की औरत चांदी के 2 हाथ लिए तेजी से बाहर आई। वह उन दोनों हाथों को राजकुमार के सामने रखती हुई बोली, ईश्वर ने इसकी पूजा और भक्ति से खुश होकर इसे इसके असली हाथ वापस कर दिए हैं। यही आपकी पत्नी है। राजकुमार यह सुनकर खुशी से उछल पड़ा। उसने उस स्त्री और ईश्वर को बहुत धन्यवाद दिया और अपने बेटे व अपनी पत्नी को लेकर अपने महल में वापस आ गया, जहां पर राजमाता ने बड़ी धूमधाम से सबका स्वागत किया। और फिर अंत में उस बूढ़े शैतान को उस लड़की का पीछा छोड़ना ही पड़ा। दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।